अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को वेलकम बैक टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको इस चैनल पर सीएनए की हर एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, हर एक चीज़ के बारे में गाइड करूंगी। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है और मैं आपको उसका आंसर दूंगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि सीएनए होता क्या है। सीएनए जो है वो उसकी फुल फॉर्म है सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट। उसकी पाकिस्तान में तो अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके साथ साथ इसकी आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी बहुत अच्छी जॉब्स हैं। तो सीएनए के लिए जो क्राइटेरिया है, जो जिसने भी एडमिशन लेना है उसकी जो एज है वो 14 से लेकर 35 ईयर्स ओल्ड तक होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कर सकती हैं। और इसका ये है कि आप लोगों ने मैट्रिक बायोलॉजी के साथ किया हो, उसके साथ आप लोगों के मैट्रिक में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए बायोलॉजी के साथ, और एफएससी में 45% मार्क्स होने चाहिए, जिसके साथ आप लोग सीएनए कर सकते हैं। मैंने जब सीएनए स्टार्ट किया तो मैंने जब यूट्यूब से इसके टॉपिक्स की रिसर्च किए और देखा कि सीएनए होता क्या है, तो मैंने देखा कि सीएनए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है नेट पे। तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना एक चैनल बनाया जाए जिसके ऊपर सीएनए के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। तो अब हम सीएनए का इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे, इस चैनल के ऊपर, और इसके जो भी टॉपिक्स होंगे कवर करने वाले वो हम मिल के कवर करेंगे। सीएनए करने के बाद अगर हम सऊदीया में जाएं तो सऊदीया में 3,55,000 जो है वो पर मंथ की अब की सैलरी है 2025 में। तो जिस तरह मतलब कि तरक्की आती जाएगी, इस तरह जो है इसकी जो जॉब्स ऑफ़र है वो ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए सीएनए जो है वो प्रेफर है अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं। अगर इस तरह है कि आप लोग चाहते हैं कि आप आउट ऑफ कंट्री नहीं जाना चाहते, आप नर्सिंग के प्रोफेशन, मेडिकल के प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो फिर एलएचवी और सीएमडब्ल्यू जो है वो बिल्कुल प्रेफरेबल है। इस तरह आप मेडिकल के प्रोफेशन में भी आ जाएंगे और पाकिस्तान में भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और जो अब की अपडेट है उसके अंदर ये है कि आप लोग जो सीएनए के स्टूडेंट हैं उनकी भी गवर्नमेंट जॉब आ गई है। पहले लास्ट ईयर था कि इस्लामाबाद और लाहौर में इसकी जॉब्स थी, और इस दफ़ा फैसलाबाद में भी इसकी सीट्स आई हैं। तो इसीलिए आप लोग सीएनए करो, बजट कम है और उसके बाद इसकी जो पे है वो ज़्यादा होगी। जैसे ही आप मतलब कि सीएनए आपका कोर्स कंप्लीट होगा, उसका रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद जब आपका पीएनसी का कार्ड बन जाएगा तो फिर आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, कहीं पर भी आप लोग जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पीएनसी का कार्ड होगा, जिसको कहते हैं पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। और वो कार्ड जो है वो इस्लामाबाद से बनेगा, लाहौर से रजिस्ट्रेशन होगी और फिर आपको वो कार्ड मिल जाएगा। अगर आप लोग फाइनेंशियली खुद ही इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सीएनए का कोर्स करें, एलएचवी का कोर्स करें, सीएमडब्ल्यू का मैट्रिक भी होगा, मैट्रिक के साथ ही आप इसका आगे कोर्स कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत प्रेफरेबल है। और इसके अंदर ये भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि जब आप लोग सीएनए का कोर्स कर रहे हैं, अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, एलएचवी का, सीएमडब्ल्यू का आप कोर्स कर रहे हैं लेकिन आपको अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ जी भाई मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है, तो आप इस तरह किसी क्लिनिक पर भी जॉब कर सकते हैं अपने सीएनए का कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही। इससे ये होगा कि आप लोग की एक तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, उसके साथ ही आप खुद ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि आप लोग अपनी फ़ी भी मंथली जो है वो खुद पे कर सकते हो। तो इसलिए सीएनए, एलएचवी और सीएमडब्ल्यू पाकिस्तान के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अपनी इसकी सीएनए की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। आप लोग मुझे बताना कि हम एनाटॉमी पहले पढ़े, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पहले पढ़े, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पहले पढ़े, पीडियाट्रिक नर्सिंग पहले पढ़े, या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पहले पढ़े। आप लोगों ने मुझे कमेंट करना, फिर जिस बुक का आप कहेंगे कोर्स स्टार्ट करना है, फिर हम उसी का कोर्स कंटेंट स्टार्ट करेंगे और उसको लेके चलेंगे साथ, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ओके। और ये जो लोग कहते हैं ना कि नर्सिंग का काम ये है, टीके लगाओ और बेडशीट बिछाओ, बस ये नर्सिंग का काम है, तो नहीं, ये लोग की टिपिकल सोच है। पाकिस्तान में सिर्फ, आउट ऑफ कंट्रीज़ में नर्सिंग की बहुत डिमांड है, हाईली डिमांड। जो नर्सिंग है ना वो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसके अंदर आप लोग के अंदर एक इंसानियत का जज्बा पैदा होता है। और आप लोग अगर नाइट ड्यूटी कर रहे हो ना तो आप सारी रात उस एक इंसान की केयर करते हो जिसको आप जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी आप उसकी केयर करते हो। दैट्स आवर प्रोफेशन। सीएनए इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी गर्ल्स बिकॉज इट्स highly paid job in out of countries and in पाकिस्तान। सो मैं तो ये एडवाइस करूँगी
कि अगर आप लोग कहते हैं ना कि जी हमने बायो के साथ मैट्रिक कर लिया, मार्क्स अच्छे आ गए हैं, तो अब भाई बस करें, एफएससी नहीं हमसे होगी और डॉक्टर हम बन नहीं सकते, एमडी कैट करना पड़ेगा। तो इस तरह फिर आप सीएनए का कोर्स कर लो, एलएचवी का कर लो, सीएमडब्ल्यू का कर लो। एलएचवी की पाकिस्तान में बहुत डिमांड है, क्योंकि एलएचवी जब करते हैं तो उसके साथ हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपना क्लिनिक खोल लें। ठीक है, क्लिनिक खोलने की अपॉर्चुनिटी होती है एलएचवी और सीएमडब्ल्यू वालों के स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं भाई हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हम आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो फिर सीएनए इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट एवर अपॉर्चुनिटी। बिकॉज बाहर आउट ऑफ कंट्री में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। वरना ये जो पाकिस्तान के जो कुछ टिपिकल लोग हैं ना, ये तो समझते हैं कि पता नहीं भाई नर्सिंग पता नहीं क्या है। तकरीबन 7-8 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था एक नर्स के साथ, तो उसी को ही अच्छा ये तो अच्छी नहीं होती, इनके साथ तो ऐसा हो जाता है। तो देखो किसी पेशेंट की कोई मेंटली भी तो डिसऑर्डर किसी को होता ही है, तो ज़रूरी तो नहीं कि हर एक इंसान ही एक जैसा हो। जैसे कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं ना हो सकती, तो इसी तरह हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता। लेकिन इन्होंने जो है वो नर्सिंग प्रोफेशन को पता नहीं क्या समझा हुआ है कि नहीं भाई नर्सिंग नहीं करवानी। तो बंदा इनसे पूछे कि डॉक्टर जो है वो ऑपरेट कर देता है या डॉक्टर सर्जरी कर देता है, डॉक्टर आप लोग का चेकअप कर लेता है, उसके बाद जो आपको मेडिसिन देनी है, आपकी वेल केयर करनी, वो भी क्या डॉक्टर ने करनी, तो फिर नर्स ने नहीं करनी। ये लोग ये चीज़ नहीं सोचते। जैसे कहते हैं कि हमने फ़ीमेल जो है उसको जी बाहर नहीं भेजना, हमने उसको घर से बाहर नहीं निकालना, 4 दीवारी के अंदर वो इसीलिए कि वो समझते हैं कि अगर ये घर से बाहर निकल गई, इसके अंदर शऊर आ गया, इसे पता चल गया कि अच्छा भाई इनके भी कोई राइट्स हैं, तो ये हमारे सामने बोलेंगी, ये हमारे आबा व अजदाद की जो बातें हैं जो उन्होंने कहा हुआ है उनको जुटलाएँगी, तो नहीं भाई ये घर ही रहे। तो इस सोच को ख़त्म करना है ना, हमने कुछ बनना है, कुछ पाकिस्तान के लिए करना है, कुछ अपने घर वालों के लिए करना है, कुछ लोगों के मुंह बंद करवाने हैं। तो इसलिए स्टडी करो, बहुत अच्छी बात है, स्टडी करोगे शऊर आएगा। ज़रूरी नहीं कि तालीम पैसा ही दे तो फिर ही तालीम काम आएगी। तालीम शऊर का नाम है कि शऊर हो इंसान के अंदर। ऑन दी अदर साइड अगर आप लोग कहते हो कि हम डॉक्टर नहीं बन सकते, उसके अंदर बहुत पैसा लगता है, हमारे घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप लोग ये नर्सिंग के कोर्स कर लो, ये बहुत बेस्ट है। आप पहले करो नर्सिंग का कोर्स सीएनए, ठीक है, या एलएचवी कर लो या सीएमडब्ल्यू कर लो। उसके बाद जब आपका हो गया कि अच्छा भाई हमें सब कुछ आ गया नर्सिंग के बारे में, हमें ड्रिप लगानी आ गई, हमें इंजेक्शन लगाना आ गया, वेन में इंजेक्शन लगाना आ गया, हमें आईवी करनी आ गई, मतलब कि हम हर एक पेशेंट को हैंडल कर सकते हैं, एनीमा पास करना आ गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप आगे नेक्स्ट फर्दर कोर्सेज़ करें, मतलब जैसे ओटीटी कर लो, एमएलटी कर लो, बी कैटेगरी कर लो। बी कैटेगरी इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आफ्टर सीएनए, बिकॉज ऑफ बी कैटेगरी में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम एक तो उसको मैट्रिक के बाद कर सकते हैं, और अगर हमने पहले सीएनए कर लिया उसके बाद हम बी कैट करने लगे, तो फिर उसके अंदर ये होता है कि हम अपनी खुद की जो है फार्मेसी चला सकते हैं। हमारे पास इस तरह वो डिप्लोमा मिल जाता है कि हम अपनी खुद मेडिकल स्टोर, हम अपनी फार्मेसी को खोल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ड्राइंग भी ख़त्म हो गई और हमारी बातें भी ख़त्म हो गई। होप सो कि आपको ये व्लॉग, ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सब्सक्राइब